वर्ष की अवधि में मोदी को हर वचन की पूर्ति करते हुए देखा है। मैं अपना ही अगर लोकसभा क्षेत्र ले लूं, जहां पर 50 साल गांधी खानदान का राज रहा, 15 साल राहुल गांधी सतत वहां पर सत्ता में बने रहे, रूबिका जी, वहां पर 1,09,000 परिवारों के घर तो पिछले 5 साल में बने हैं। 4 लाख परिवारों को पहली बार जीवन में टॉयलेट मिला है। जहां 50 साल उनका खानदान रहा, अगर आप एक घर में मात्र 4 लोग गिन ले, 16 लाख लोगों के पास 25 लाख की आबादी में तो टॉयलेट नहीं दे पाया था ये खानदान, और ये ईवीएम पे शक कर रहे हैं। स्मृति जी, आपने कहा कि मरते दम तक, ये आपका अगर बयान सही है, मैं वहां गांधी परिवार को अमेठी में जीतने नहीं दूंगी। और ऐसा लगता है कि मेरा प्रकोप ऐसा है इस वचन का कि रायबरेली से भी गायब हो गए हैं। पर आप ये भी मानेंगे? नहीं, पर लेकिन ये ऐसी भावना क्यों? ये गुस्से की है, ये बदले की है, ये द्वेष की है? ऐसा है, मैं ऐसी भावना इसलिए कह रही हूँ रूबिका जी, अगर आपने 4 लाख गरीब औरतों को अंधेरे तलाशते हुए देखे हों कि वो खुले में शौच कर सकें उस इलाके में जहाँ 50 साल इस खानदान ने राज किया हो, आपको भी उतना ही गुस्सा आएगा जितना कि मुझे। अगर आपने 3 लाख लोगों को घर में बिना स्वच्छ पानी के जीते देखा उस इलाके में जो प्रधानमंत्री चुन के देते थे, तो आपको भी कहीं ना कहीं ये मन में कोलाहल होता होगा जैसा मुझे होता है। अगर आपने 4 लाख लोगों को बिना छत के देखा हो, आप जानते हैं जहां 50 साल गांधी खानदान का राज रहा, राहुल गांधी 15 साल वहां पर अपनी सत्ता जमा कर बैठे थे, 10 साल उनकी माताजी यूपीए की अध्यक्ष थी, उनके मित्र अखिलेश जी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। आपको पता है कि कलेक्टर के ऑफिस का शिलान्यास अमित शाह ने आकर किया। वहां पर पहला सीटी स्कैन का मशीन मोदी सरकार लाई, पहला डायलिसिस का सेंटर मोदी सरकार लाई, पहला ब्लड बैंक मोदी सरकार लाई, पहला पासपोर्ट का ऑफिस मोदी सरकार लेके आई। ये एक ब्लड बैंक नहीं बना पाए वहां। क्यों नहीं बना पाए? इच्छा नहीं थी, क्योंकि जब तक लोग इनके सामने गिड़गिड़ाते नहीं तब तक इनको वोट मिलता नहीं। आप कल्पना कर सकती हैं कि ये ऐसा खानदान है, इनकी राजनीति ऐसी है कि गरीब को इन मूलभूत सेवाओं से वंचित रखो। ताकत थी, साधन था, प्रोसेस में, पॉलिसी में इनका सहयोग था, चाहते तो कर सकते थे, जानबूझकर नहीं किया। लेकिन आप ये भी मानेंगी कि आपके वहां जाने तक उनको ही अमेठी चुनती थी, उनको ही रायबरेली ऑप्शन नहीं था, शायद ऑप्शन नहीं था टेनेसिटी का। और मैं बता दूं आनंद, ये कोई आसान लड़ाई नहीं है। मैं 2014 में जब पहली बार लड़ने गई थी, मुझे रहने को किसी ने जगह नहीं दी, मुझे सीमेंट के गोदाम के ऊपर एक कमरे में रहना पड़ा, इतना खौफ था उस खानदान का। मैं जब 2014 में पहली बार गई तब वहां पर 2 लोग खड़े होने के लिए राजी नहीं थे। प्रेम की भाषा नहीं बोली जाती थी, खौफ की भाषा थी अमेठी में। आप अगर कभी, मैंने कहा गांधी जी से, शरद यादव जी तो अब नहीं हैं, उनसे पूछे जिन्होंने अमेठी में कभी चुनाव लड़ा है, राजमोहन गांधी जी का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। लोगों को निर्वस्त्र किया गया है, गोलियां मारी गई हैं। अमेठी के विपक्षी कैंडिडेट पे आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, गोली चली है भाई साहब। तो ये आज किसी को लगता है इन हाइंडसाइट कि अरे स्मृति ईरानी ने कोई सास बहू किया होगा इसलिए वोट पड़ गया। वहां 1,20,000 घरों में तो पहली बार बिजली मोदी ने दी है। आप बिलीव